हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आइए हम बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक पर। आज का हमारा विषय है रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं कि इनका उत्तर क्या होगा। आइए हम बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक पर। आज का हमारा विषय है रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं कि इनका उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो एग्जाम में 50 नंबर की 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो उनमें से हमने एक टॉपिक कवर किया हुआ है जो वर्गीकरण के ऊपर था। आज दूसरा हमारा ये टॉपिक है जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर बेस है। तो उसके कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन, ये जो है वीडियो के एग्जाम में 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था 23 दिसंबर को, उसमें एक पूछा गया था, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारा। इसमें लिखा है एक संगीत की कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 छात्र गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। उसके बाद लिखा है 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट जो है वायलिन को बजा सकते हैं और इन सारे केसेस में। तो आइए देखते हैं, हम इसका पहले डायग्राम करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कितनी चीज़ों के बारे में पूछा गया है। तो कितनी चीज़ों के बारे में पूछा गया है, तो संगीत कक्षा में बांसुरी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद गिटार के बारे में पूछा गया है और वायलिन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो 3 चीज़ों के बारे में हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि कितने के बारे में पूछा गया है। तो 3 चीज़ों के बारे में पूछा गया, तो हम 3 डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा पहला डायग्राम हो गया, इसी में से लगा हुआ ये दूसरा हो गया और इसी में से एक ये तीसरा डायग्राम हमारा हो गया। तो ठीक है, ये हमारे डायग्राम हो गए। तो इनमें से ये एक गिटार के लिए है, ये हमारा बांसुरी के लिए हो जाएगा और ये डायग्राम जो है वायलिन के लिए, ठीक है। तो इस तरह हम डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम इसमें फाइंड करते हैं कि सबसे केवल एक चीज़ कितने लोगों ने फॉलो किया है। तो उसमें हम देखते हैं केवल को पहले हम इंगित करेंगे इसमें। तो केवल कितना है, नीचे से देखते हैं 3 छात्र केवल गिटार। तो गिटार कहाँ है, इसमें केवल 3 छात्र, ये केवल का हो गया। 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो वायलिन कहाँ है, ये 4 छात्र ये केवल वायलिन के हो गए, ठीक है। अब ये बताना है बांसुरी कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। तो इनमें से पहले हमें पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा सही से, उसके बाद हम देखेंगे कितने छात्र क्या बजा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं। तो बांसुरी 12 छात्र बजा सकते हैं, इसका मतलब ये इतना जो घेरा हुआ, ये इसके अंदर 12 छात्र ही केवल होंगे पूरे घेरे के अंदर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसमें केवल 12 छात्र होंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 11 छात्र गिटार बजा सकते हैं। तो ये गिटार का हुआ, तो इसमें 3 छात्र ये हो गए और इनमें से भरना है। उसके बाद देखते हैं, हमने पहले सिंगल को ढूंढ लिया, सिंगल कौन क्या करता है। उसके बाद ढूंढते हैं डबल क्या होता है इसमें। तो डबल क्या होता है, 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। तो बांसुरी, गिटार और वायलिन, इनमें से केवल 3 छात्र हैं जो बांसुरी, गिटार और वायलिन तीनों चीज़ें बजा सकते हैं और 3 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं। तो ये हो गई बांसुरी और ये हो गया गिटार, इसमें से 3 छात्र यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये टोटल 6 छात्र ये वाले हो गए हमारे, ठीक है। ये 3 छात्र हो गए हमारे, ये 4 छात्र हो गए और ये 6 छात्र हो गए। अब बचा के इसमें से 10 छात्र वायलिन बजा सकते हैं और 11 छात्र गिटार बजा सकते हैं। तो 10 छात्र जो वायलिन के होंगे हम उनको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं वायलिन के सिर्फ 4 और 3 7 छात्र हुए, ठीक है। 4 3 7 छात्र हुए, जबकि वायलिन कितने छात्र बजा सकते हैं, तो 10 छात्र बजा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से और क्या मिल सकता है हमें। 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, तो 3 3 6, और अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो ये एक खाना बच जाएगा, ठीक है।
तो इनमें से हम अभी कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं 11 छात्र गिटार बजा सकते हैं। तो इसमें से लिखा है 11 छात्र गिटार बजा सकते हैं। तो इनमें से हम पहले गिटार को पूरा करेंगे। 3 3 6 3 9 और 2 11। अब ये गिटार का हमारा सेक्शन पूरा हो गया। ठीक है, जब ये गिटार का सेक्शन हमारा पूरा हो गया, उसके बाद देखते हैं हम वायलिन का सेक्शन बचा हुआ है। तो वायलिन कितने छात्र बजा सकते हैं? तो 10 छात्र वायलिन बजा सकते हैं। इसमें लिखा है 10 छात्र टोटल वायलिन बजा सकते हैं। तो हम गिनते हैं कितने छात्र हमारे हो गए हैं वायलिन के। तो 4 3 7 2 9 9 छात्र हमारे वायलिन के हो गए हैं और एक खाना बचा। तो इसका मतलब एक छात्र इसमें आएगा जो कि वायलिन बजाएगा। तो टोटल वायलिन के 10 छात्र हो जाएंगे। 4 3 7 2 9 1 10 10 छात्र वायलिन के हो गए और 11 छात्र गिटार के हो गए। ठीक है, उसके बाद बांसुरी कितने छात्र बजा सकते हैं? देखते हैं 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं। तो हम देखते हैं कितने छात्र हमारे बांसुरी बजाने वाले हुए। तो ये हुआ हमारा बांसुरी का सेक्शन पूरा। इसमें देखते हैं 3 3 6 1 7 और कितने बजा कितने रहे हैं? तो 12। तो यहाँ कितना भरा जाएगा? 7 और ये 5 12। अब हमारा पूरा डायग्राम ये बन के तैयार हो गया है। अब जो भी इसमें पूछा जाएगा वो हम आंसर दे देंगे। ठीक है, तो पूछा क्या गया कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? तो केवल वाला ये सेक्शन होगा इतना, केवल वाला ये 5 छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। अगर यही पूछा जाता कि कितने छात्र ऐसे हैं जो तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, तो वो कितने छात्र हैं? केवल 3 छात्र हैं जो तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। ठीक है, अगर यही पूछा जाता कि बांसुरी और गिटार बजाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 6 हो जाएगी कि बांसुरी और गिटार बजा सकते हैं। मतलब 3 छात्र बांसुरी ये तीनों बजा सकते हैं। और अगर केवल पूछा जाए केवल गिटार और बांसुरी बजाने वालों की संख्या, तो केवल 3 होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? तो ऑप्शन होगा 5 छात्र केवल बजा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, जो कि वीडियो के एग्जाम में 2018 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला देखते हैं, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने प्रश्न गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही सही हल किए? तो देखते हैं इनमें से उसने कितने प्रश्न सही सही हल किए। तो उसने टोटल कितने प्रश्न किए हैं ये हमें देखना। पहले कुल 76 प्रश्न हल किए। कुल हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है? 76 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुपात क्या पूछा गया कि जितने प्रश्न सही किए हैं उससे 3 गुने प्रश्न गलत किए हैं। तो अगर उसने एक प्रश्न सही किया है तो उसके अनुपात में 3 प्रश्न उसने गलत किए हैं। तो टोटल कितने प्रश्न उसने किए? तो टोटल 4 प्रश्न किए हैं। ठीक है, अगर एक को हम देखा जाए तो उसने टोटल 4 प्रश्न में से एक प्रश्न सही किया है। तो उसने इनका अनुपात अगर निकाला जाए तो 1:3 होता है। ठीक है, ये तो कहा कि उसने जितने प्रश्न सही किए हैं उससे 3 गुने प्रश्न गलत किए हैं। इसका मतलब अगर उसने एक सही किया है तो 3 प्रश्न गलत किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम अनुपात बनाएंगे, इसको हम 4 के अनुपात में तोड़ेंगे। तो अगर उसने एक प्रश्न सही किया है और 3 प्रश्न गलत किए हैं तो टोटल अनुपात कितना होता है हमारा? 4 का होता है। तो इसको हम जो है 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, सही सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या 76 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि उसने 3 और 1 मिलाकर 4 अनुपात हुआ। तो इसको हम काट देंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 19। ठीक है, तो उसने कुल कितने प्रश्न सही सही हल किए हैं? तो 19 प्रश्न सही सही हल किए हैं और जितने बचे हैं इनमें से वो गलत हल किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से लिखा है 100 छात्रों के समूह में 20 को केवल मराठी पसंद है, 30 को केवल हिंदी पसंद है, 25 को केवल तमिल पसंद है। उनमें से उसके बाद लिखा है 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है। तो उनमें 10 छात्र ऐसे होंगे जिसको मराठी और हिंदी दोनों पसंद होगी। 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है, 5 को उसमें बंगाली और तमिल दोनों पसंद है, तथा शेष को केवल बंगाली पसंद है। तो जितने भी बचेंगे उनको केवल बंगाली पसंद है।
तो हम इसमें देखते हैं कि उसके बाद क्वेश्चन, ये हमारा स्टेटमेंट है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने छात्रों को तमिल पसंद है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद पूछा गया है स्टेटमेंट से कि उन छात्रों की संख्या बताएं जिन्हें केवल एक भाषा पसंद है, तो उन छात्रों की संख्या भी निकालनी है। तो देखते हैं हम इसको, पहले हम देखते हैं क्या देखेंगे कि पहले कितने सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। तो इसमें से मराठी, हिंदी, तमिल और बंगाली 4 सब्जेक्ट के बारे में बात की गई स्टेटमेंट में। तो हम देखते हैं चारों सब्जेक्ट का डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। उसके बाद हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखते हैं सब्जेक्ट कहाँ से है। तो सबसे पहले मराठी है, इसके लिए ये मराठी हो गया, ये हिंदी हो गया, उसके बाद ये तमिल का हो गया और ये बंगाली का हो गया। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट के हिसाब से इसमें अंकों को रखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले केवल वाले रखेंगे कि केवल केवल कौन सा है। दूसरे नंबर पर देखते हैं केवल केवल कौन सा है। तो इनमें लिखा है 25 को केवल तमिल पसंद है। ठीक है, तो 25 को केवल तमिल, ये होगा 25, इसको केवल तमिल पसंद है। उसके बाद देखते हैं कौन सा बचा, 30 को केवल हिंदी। तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको केवल हिंदी पसंद है, तो 30 ये हिंदी के हो गए। ठीक है, उनके बाद देखते हैं 20 को केवल मराठी पसंद है। तो 20 को केवल मराठी, तो मराठी ये है, ये टोटल 20 हो गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 25 को तमिल, 30 को हिंदी, 20 को मराठी और 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है। उनमें से 10 ऐसे हैं जिसको मराठी और हिंदी दोनों पसंद है। तो मराठी और हिंदी ये 10 को पसंद है दोनों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है। तो ये 5 ऐसे हैं जिसको बंगाली और तमिल दोनों पसंद है। तो इसका डायग्राम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। पांच को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है। तो इसमें से 5 को यहाँ पर बंगाली हो जाएगा और तमिल दोनों पसंद है 5 को। ठीक है, तो 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है तथा शेष को केवल बंगाली पसंद है। इसमें से इनको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद देखते हैं शेष कितना बचा। तो 20, 30, 50, 50, 25, 75, 10, 85, 5, 90। ठीक है, 90 और 10, 100। ये हो गया हमारे स्टेटमेंट का। 20 को केवल मराठी पसंद है, 20 को मराठी केवल हो गया, 30 को केवल हिंदी, 30 को केवल हिंदी हो गया और 25 को केवल तमिल हो गया। 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है, ये हो गया। 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है, ये हो गया। ठीक है, शेष को केवल बंगाली पसंद। अब शेष जितना भी बचेगा 20, 30, 50, 25, 75, 10, 85, 5, 90, 10, 100, टोटल 100 विद्यार्थी हो गए कुल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितने छात्रों को तमिल पसंद है। तो तमिल कहाँ है, ये तमिल के कितने छात्र हैं, 25 और 5, 30। 30 छात्रों को केवल तमिल पसंद है। ये 30 छात्र हो गए जिनको केवल तमिल पसंद है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, उन छात्रों की संख्या होता है जिन्हें केवल एक भाषा पसंद है। तो केवल एक भाषा के कितने छात्र हैं, 20, 30, 50, 25, 75, 10, 85, टोटल 85 स्टूडेंट हैं जिनको केवल एक भाषा पसंद है। तो ये केवल केवल का है, केवल 30, ये केवल हिंदी है, ये केवल तमिल है, ये केवल बंगाली और केवल मराठी। तो इनमें से कितने स्टूडेंट हुए जिनको केवल एक भाषा पसंद है, तो वो 85 स्टूडेंट हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन ये दिख रहा है तीसरे नंबर पर 85। ठीक है, ये इसका सही हो गया। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, जहाँ पर केवल केवल सबसे पहले हम केवल को छांटेंगे, उसके बाद 2 सब्जेक्ट को छांटेंगे, फिर अगर तीसरा सब्जेक्ट दिया हुआ कि तीनों मिलकर एक सब्जेक्ट लेते हैं तो उसको हम फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो पैरों से संबंधित है। ये भी एक गणितीय तर्क शक्ति में आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक चिड़ियाघर में शेर और शुतुरमुर्ग हैं। ठीक है, यदि सिरों की संख्या 80 तथा पैरों की संख्या 200 है तो चिड़ियाघर में कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं। तो देखते हैं, आइए ट्रिक के माध्यम से शुतुरमुर्ग की संख्या निकालते हैं।
हाँ, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी अगर हमने 4 पैरों की वालों को अगर पूछा है तो हम 2 पैरों वालों की संख्या को निकालेंगे। अगर हमें 2 पैरों वालों की संख्या के बारे में पूछा है तो हम टोटल 4 पैरों वालों की संख्या का निकालेंगे। ठीक है, ये उल्टा होता है इसमें। तो देखते हैं, तो सिरों की संख्या कितनी दी हुई है? सिरों की संख्या 80 दी हुई है कुल। सिरों की कुल संख्या अगर कितना पूछा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो अगर शुतुरमुर्ग के 2 पैर होते हैं तो हम कितने पैर वालों का निकालेंगे? तो 4 पैर वालों का निकालेंगे हम। ठीक है, तो 80 गुणे हम मान लेते हैं कि टोटल 4 पैर वाले वहां पर जानवर थे, सारे जानवर। ठीक है, तो 4 पैर वाले जानवर अगर हम 80 गुणे 4 अगर हम कर देते हैं यहाँ पर, तो 80 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 320। उसके बाद ट्रिक क्या कहती है कि जितने भी हमारे पैर आए हैं उनको दिए गए पैरों की संख्या से घटा लेना है। तो दिए गए पैर कितने हैं? 200। अब हम 320 में से 200 घटा लेते हैं, कितना बचा? 120। अब 120 का कितना पूछा गया है? शुतुरमुर्ग के पैर। तो शुतुरमुर्ग के पैर पूछे, चाहे 2 पैरों वालों का पूछे चाहे 4 पैरों वालों का पूछे, हमें इसका आधा कर देना है। इसका अगर हम आधा कर देंगे तो कितना आएगा? 60। ये हमारी संख्या हो गई शुतुरमुर्गों की। 60 शुतुरमुर्ग हो गए हमारे। कितने? 60 शुतुरमुर्ग। कुल 60 शुतुरमुर्ग वहाँ पर उपस्थित हैं। अगर यही पूछता इसमें क्वेश्चन में कि कुल कितने शेर हैं, शेरों की संख्या बताइए, तो हम शेरों की संख्या के लिए अगर हम यहाँ 80 गुणे 4 किए हुए हैं तो 320 आया हुआ है। अगर हम यही 80 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि अगर शुतुरमुर्ग की निकालने हैं तो हमें 4 पैरों वालों को यहाँ पर रखना है। अगर 4 पैरों वालों को निकालना है डाटा तो हमें 2 पैरों वालों का डाटा रखना है। तो देखते हैं ये ट्रिक काम करती है कि नहीं काम करती है। तो देखते हैं कि हम 2 पैर शेरों की संख्या अगर निकालें तो ये तो हमारी आ गई शुतुरमुर्ग की संख्या। अगर हम शेरों की संख्या निकालते हैं, देखते हैं ट्रिक काम करती है कि नहीं काम करती है। तो 80 गुणे 2, अगर 80 गुणे 2 कर देते हैं तो कितना होता है? 160। ये आ गई टोटल पैरों की संख्या। पैरों की संख्या दिए गए पैरों की संख्या से हम घटाएंगे तो 200 पैर हैं कुल, और यहाँ पर कितना पैर आया? 160। तो 200 में से हम 160 घटा देते हैं तो कितना बचता है? 40। अब 40 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 20। अब ये हमारी संख्या हो गई शेरों की। तो चाहे यहाँ पर शुतुरमुर्ग 4 पैरों वाले को पूछेगा अगर, तो हमें 2 पैरों वाले से गुणा करना है यहाँ पर। उसके बाद दिए गए पैरों की संख्या से घटाना है। जो भी संख्या बड़ी होगी उससे छोटी संख्या को हमें घटाना ही है। ठीक है, अब चाहे जैसे यहाँ पर आया 320 तो हमने 320 में से 200 घटाया। अब यहाँ संख्या 160 है, ये तो 160 को हम मतलब 200 में से 160 घटा देंगे। जो भी संख्या बड़ी होगी उस संख्या को छोटी वाली संख्या से हम घटा देंगे। तो जब यहाँ पर 2 पैरों वाला को पूछा तो हमने यहाँ पर 4 पैरों वालों से गुणा कर दिया था। अब हमने शेरों की संख्या को निकालना है तो यहाँ पर 2 पैरों वालों से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल 20 शेरों की संख्या है, 20 शेरों की संख्या, और शुतुरमुर्ग की संख्या 40 है। ठीक है, तो हम देखते, ये हमारी 4 ट्रिक हो गई इसमें से। तो देखते हैं हम सही कि नहीं। तो 20 शेरों की संख्या के कितने पैर? 4 पैर। तो ये टोटल 80 पैर, और शुतुरमुर्ग की संख्या 60 थी, इनको अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 120 पैर। टोटल हमारे 200 पैर हो गए। ठीक है, तो ये ट्रिक काम करती है इसमें। चाहे 2 पैरों वालों को पूछेगा अगर, तो हमें 4 पैरों वाले से गुणा कर देना सारे सिरों की संख्या को, और अगर 4 पैरों वालों का पूछा है तो 2 सिरों की टोटल संख्या को हम 2 से गुणा कर देंगे। तो गुणा किससे करना है? हमें जितने सिरों की संख्या दी गई है उससे ही गुणा करना है, कि सिरों की संख्या जितनी दी गई उससे हमें, चाहे 2 पैरों वालों को पूछेगा तो 4 पैरों वालों से गुणा कर देना, अगर 4 पैरों वालों को पूछेगा तो 2 पैरों वालों से। चाहे तोते की बात करें, चाहे मनुष्य की बात करें, चाहे किसी भी जानवर की बात करें, हमें यही ट्रिक फॉलो करनी है कि अगर 2 पैरों वालों से का पूछा है तो हमें 4 से गुणा कर देना कुल सिरों की संख्या को, और अगर 4 पैरों वालों को पूछा है तो 2 पैरों वालों की कुल सिरों की संख्या से गुणा कर देना है। तो ये आज के 4 क्वेश्चन हो गए 4 तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कुछ कमेंट भी करें वीडियो कैसा लगा आपको।
और लोगों में शेयर करें। ठीक है।